Bismillahirrahmanirrahim sallallahu alaihi wasallam. Our next chapter is chapter number 5, quadratic equations. दो दर्जी मसावात क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड का मतलब जहाँ पर भी आ जाए उसका मतलब होता है टू. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं मुसावात को. एंड क्वाड्रेटिक मीन दो दर्जी, यानी जिसका दर्जा क्या हो, हमारे पास टू हो, दैट इज़ दो दर्जी मुसावात. आइए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि ये क्या होती है. एक मुतगय्यर में दो दर्जी मुसावात एक ऐसी मुसावात होती है जिसको हम दर्ज झिल सूरत में लिख सकते हैं. अब एक मुतगय्यर कहते हैं वेरिएबल को. किसको कहते हैं? वेरिएबल को. एक मुतगय्यर यानी कि पूरी इक्वेशन में एक ही मुतगय्यर होगा. जैसे वेरिएबल क्या होते हैं? एक्स, वाई, जी, कोई भी वेरिएबल हो सकते हैं. तो एक मुतगय्यर में दो दर्जी मुसावात यानी जिसकी हायर पावर टू हो, एक ऐसी मुसावात होती है जिसको हम दर्ज झिल सूरत में लिख सकते हैं. यानी इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं. द फॉर्म इज़ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. जहाँ पर ए इक्वल टू ज़ीरो नहीं होना चाहिए. ये बात मैं भी आपको बताती हूँ, काइंडली आप इस चीज़ को नोटिस करें कि उन्होंने कहा कि एक मुतगय्यर में, यानी अगर आप यहाँ पर देखें इस इक्वेशन में एक ही मुतगय्यर, एक ही वेरिएबल यूज़ हो रहा है, दैट इज़ एक्स. यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है. सो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो. अब उन्होंने कहा कि ये एक मुसावात है. ऐसी भी जो भी एक्सप्रेशन लिखी हुई होती है जिसमें इक्वल का साइन आता है तो हम उसको मुसावात बोलते हैं. तो अब ये दो दर्जी मुसावात कैसे है? ये दो दर्जी मुसावात इसलिए है कि इसमें अगर आप देखें वेरिएबल की यानी मुतगय्यर की ज़्यादा से ज़्यादा पावर यहाँ पे क्या है? टू. अगर आप इस इक्वेशन में देखें तो यहाँ वेरिएबल एक्स है, एक्स एक दफ़ा है यानी एक्स की पावर वन है, तो वन लिखने की ज़रूरत नहीं होती, हम खाली एक्स ही लिखते हैं. तो इसका मतलब होता है कि ये एक्स की पावर वन है. सो और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर एक्स की पावर क्या है? टू है, और यहाँ पे x है ही नहीं यानी x ज़ीरो है यहाँ पर. तो इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा मुतगय्यर की जो पावर है, जो उसका कुव्वत नुमा है, वो क्या है? दो. ज़्यादा से ज़्यादा कितना है? दो. यानी दो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. तो अगर एक ऐसी मुसावात जिसका कुव्वत नुमा दो होगा या दो से ज़्यादा नहीं होगा, वो कौन सी मुसावात कहलाएगी? वो दो दर्जी मुसावात कहलाएगी. ठीक है. और जिसमें एक ही मुतगय्यर हो, और जिसमें मुतगय्यर एक ही है यानी एक्स ही है. फॉर एग्ज़ाम्पल ये नहीं हो सकता कि यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर मैं वाई कर दूँ. नहीं, एक ही मुतगय्यर होना चाहिए दोनों जगहों पे. या तो मैं यहाँ पर भी वाई करूँ तब भी ठीक होगा, लेकिन अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? x होना चाहिए. इसी तरह से अगर यहाँ पर मैं z कर दूँ तो यहाँ पर भी z होना चाहिए. यानी एक ही मुतगय्यर होना चाहिए. मुतगय्यर चेंज नहीं होना चाहिए, वेरिएबल चेंज नहीं होना चाहिए. या तो x हो, या तो y हो, या तो z हो. इनके अलावा यानी ये नहीं कि एक तरफ मैं x कर दूँ एक तरफ मैं z कर दूँ, इस तरीके से नहीं होना चाहिए. ठीक है. और ये होती है जी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी दो दर्जी मसावात. अब बात रही कि a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए. क्यों भाई a ज़ीरो क्यों नहीं होना चाहिए? लेट्स सपोज मैं यहाँ a को क्या कर देती हूँ? ज़ीरो कर देती हूँ. और ज़ीरो जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इस वाली पूरी की पूरी रकम को क्या कर देगा? ज़ीरो कर देगा. अब अगर मैं इस वाली पूरी इक्वेशन का दर्जा देखूँ, इस मुसावात का दर्जा देखूँ, मैं इस मुसावात का दर्जा देखूँ तो यहाँ पर सबसे वेरिएबल यानी मुतगय्यर की हायर पावर कितनी है? वन है. ठीक है. क्योंकि x2 वाला तो ज़ीरो हो गया. तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी? क्या ये दो दर्जी मसावात होगी? नहीं, क्योंकि इसका दर्जा ही एक है. ठीक है. इसलिए वो कहते हैं कि a ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a ज़ीरो हो जाएगा तो ये दो दर्जी मसावात ही नहीं रहेगी. ax. ठीक है. अच्छा जी, आगे आते हैं. इम्पॉर्टेंट बात कि दो दर्जी मसावात एक ऐसी कसीरुल रकमी पर मुश्तमिल होती है. ये कसीरुल रकमी है ना, पॉलिनोमियल है, जिसमें मुतगय्यर का ज़्यादा से ज़्यादा कुव्वत नुमा दो होता है. ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ. ये मुतगय्यर है,
ये वेरिएबल है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हायर पावर क्या है, 2 है। 2 से बड़ी पावर नहीं आ सकती, 2 से बड़ा कुव्वतनुमा नहीं आ सकता, ठीक है। अगर आ जाएगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, ठीक है, वो फिर क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी जिसकी पावर 3 होगी, ठीक है। सो ये है आपकी डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है कि एक मुतगय्यर में दो दर्जे मसावात, एक ऐसी मसावात होती है जिसको हम दर्जेज़िल सूरत में लिख सकते हैं, दैट इज़ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। ए क्यों नहीं 0 होना चाहिए ये मैंने आपको बता दिया, ओके। एक्स एक मुतगय्यर है यानी एक्स एक वेरिएबल है, ठीक है। ए बी सी हकीकी अदाद हैं, हकीकी अदाद यानी रियल नंबर्स हैं, ठीक है। ए बी सी क्या है, रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स का मतलब है कि यहाँ पर कोई भी वैल्यू आ सकती है, ज़रूरी नहीं है हमेशा ए बी सी की फॉर्म में हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ लिख देती हूँ, एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं लिख सकती हूँ 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसमें हायर पावर क्या है, हमारे पास 2 है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरीके से कोई भी एग्जांपल बना सकते हैं। लेट हम यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 4x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये भी क्या है, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस तरीके से आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं। जब भी डेफिनेशन लिखा करें उसके साथ एग्जांपल लाजमी लिखा करें। तो ये आपकी एग्ज़ाम्पल जो डेफिनेशन है वो कंप्लीट होती है। काइंडली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डेफिनेशन है उसको भी आप याद कर लें। ओके, दिस इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक के सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम सॉल्व किस तरह कर सकते हैं या उनकी कितने टाइप्स होती हैं, कितने तरीक़ों से हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जो इस फॉर्म में होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल्स टू 0। ये एक जनरल फॉर्म होती है। ये प्लस जो लिखा हुआ है यहाँ पर माइनस भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ए बी सी की जगह हमारे पास रियल नंबर्स आते हैं, हकीकी अदाद आते हैं, ठीक है। तो दो दर्जी मसावात को हम हल किस तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका है बज़रिए अज्ज़ाए ज़रबी यानी बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का प्रोसेस जो है वो हम चैप्टर 1 के अंदर या फिर चैप्टर 2 के अंदर भी पढ़ के आ चुके हैं कि फैक्टराइज हम कैसे करते हैं। बज़रिए तकमील मुरब्बा यानी बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। और थर्ड है दो दर्जी मसावात का कुलिया यानी बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तीनों ही डिफरेंट मेथड्स हैं और इंशाल्लाह हम इनको सीखेंगे अपनी एक्सरसाइजेस के साथ साथ। तो ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी हो गया है। बाज़ दफ़ा आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मैनी वेज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी सॉल्व्ड, कि दो दर्जे मसावात कितने तरीक़ों से सॉल्व की जा सकती है। तो आप उनको बताएंगे कि वो 3 तरीक़ों से सॉल्व की जा सकती है, हल की जा सकती है। तो 3 तरीके हैं, बज़रिया अज्ज़ाए ज़रबी, बज़रिया तकमील मुरब्बा और दो दर्जे मसावात का कुलिया, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये इन 3 तरीक़ों से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन मेरे ख़्याल में मोस्टली पूछा जाता है, ठीक है।